नमस्कार। पहलाग, जूजाग, आशीर्वाद, सुस्ती, बच्चों को ढेर सारा प्यार। देवभूमि उत्तराखंड, हर की पौड़ी, हरिद्वार से मैं अनीता पंत अपने यूट्यूब चैनल रंगियाई में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग जो जहाँ हैं, देश परदेश, गांव घर, सब लोग अपनी अपनी जगह कुशल मंगल रहो। आज जो मैं नई वीडियो लेकर आ रखी हूँ वो एक फ़ौजी के बारे में है, फ़ौजी के बच्चों के बारे में है। आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके, मैं आगे को बढ़ सकूं। अब जल्दी से फिर नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होती हूँ। तो चलो आज की वीडियो देखते हैं। एक फ़ौजी फ़ौज में जाने के लिए कितनी कठिन तपस्या करता है। 17.5 साल में वो भर्ती हो जाता है, 18 साल में भर्ती हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा अपना 15 साल से 16 साल से अपने आप को फ़ौज में जाने के लिए तैयार करता है, बहुत कठिन मेहनत करता है। आज तो इतना कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा। आज का बच्चा उतना कर भी नहीं पाता। जैसे पहले बच्चा इजीली दौड़ निकाल लेता था, इजीली अपना फिजिकल निकाल लेता था, आज बहुत कठिन है। आज पहली नंतिन दूध पिनेर ब्या, घी खनेर ब्या, छाछ खनेर ब्या, आज ये सब नातिन गोर बच्चा पाली न रहा है। बहुत कम लोग उन ले गोर बच्चा पाल रखें, तो दूध जो भी है प्योर कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं दौड़ निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, दौड़ निकाल रहा है, आर्मी में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, ITBP है, CRPF है, बहुत सारे अपने आप को बच्चे तैयार करते हैं, निकलते भी हैं। जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता भी है। बहुत कठिन है एक फ़ौजी बनना। आज लड़की भी वही काम कर रही है, अपना फिजिकल मेडिकल निकालने में, निकाल कर सरहदों में लड़की भी तैनात है, लड़के के साथ साथ लड़की भी तैनात है। प्रणाम है, सलाम है उन माँओं को जिन्होंने अपने बच्चों को देश की सेवा में समर्पित किया। बहुत 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 बड़ा दिल चाहिए जो अपने बच्चे को देश के लिए समर्पित करता है, करना भी चाहिए। एक फ़ौजी की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसे न छुट्टी मिलनी, न दिवाली मनोन, न होली मनोन, बच्चा अंदगाड़ बात न हो सकनी। एक आर्मी के जवान की, एक जो सरहदों पर हमारे भाई रहते हैं, ITBP है, BSF है, CRPF है, आसाम राइफल है, जंगलों में रहते हैं, बॉर्डरों में रहते हैं। अपने बच्चों से बात करने के लिए 6-6, 7-7, 8-8 दिन लग जाते हैं। पहले चिट्ठी हुआ करती थी, चिट्ठी लिखते थे। आजकल चिट्ठी का थोड़ा समय कम हो गया है, तो टेलीफोन मोबाइल में जो भी बात होती है, हाईल्टी में फ़ोन भी नहीं मिल पाते, नेटवर्क नहीं रहते हैं। एक महीने तक, 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक आज भी कहीं कहीं पर माँ तरस जाती है, पत्नी तरस जाती है, बच्चे तरस जाते हैं। हर समय यही चिंता लगी रहती है कि कब कोई न्यूज़ आए, कब कोई न्यूज़ आए, कब कोई न्यूज़ आए। एक माँ रात को सो नहीं पाती, एक पत्नी रात को सो नहीं पाती जब तक उसके अपने पति से बात नहीं होती, अपने बच्चे से बात नहीं होती। तो बहुत कठिन ज़िंदगी है। फ़ौजी के साथ साथ फ़ौजी के परिवार वाले भी वही तपस्या करते हैं जो एक फ़ौजी करता है। फिर भी फ़ौजी हमेशा खुश रहता है, अपने ईमान में जीता है। फ़ौजी का ईमान बिल्कुल सच्चा भगवान के समान होता है। फ़ौजियों में कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई शक नहीं कर सकता। एक फ़ौजी आदमी किसी को कभी भी परेशान नहीं करता है। सल्यूट है, दिल से प्रणाम है, हृदय से नमन है हर फ़ौजी भाई को, हर फ़ौज में गई हुई बेटी को। कितनी कठिन तपस्या करता है, हम आराम से सो सकें, वो रात भर सरहदों में रक्षा करता है। हम दिवाली मना सकें, वो बारिश में खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है। हम होली मना सकें, वो कड़कड़ाती धूप में, चट्टानों में, रेत की चट्टानों में खड़ा रहता है। एक फ़ौजी दिन रात जूते पहन के रखता है। उसके पाँव की ऐसी दशा होती है, शायद उसके परिवार वाले ही उस दशा को समझेंगे। जब एक फ़ौजी आदिम घर ऊँच, आदिम समझना न छुट्टी आ रही हो, जय परिवार में फ़ौजी से उन जान सकना कतु कठिन तपस्याल फ़ौजी छुट्टी ऊँच, कतु आबेर विचार सब फिर भी खुशी बांटता है। अपना कैंटीन से अपनी शराब लाता है, वो बांटता है किसी के लिए। मुझे याद है मेरे हस्बैंड जब छुट्टी आते थे, जो तंबाकू खाता था उसके लिए तंबाकू लाते थे। वो लोग बड़े बुजुर्ग लोग बहुत सारा आशीर्वाद देते थे।
छुट्टी आते थे, अपना कोटा मिलता था वो लाते थे, वो सब लोग प्रसाद के रूप में उसे लेते थे, बोलते थे वो छुट्टी आ रखा है, सब उनके नन्नान पुरिया रखने गया, उले उनेर से मिठाई लाते थे, कैंटीन का सामान लाते थे। कितनी खुशी अपनी खुशी सबके साथ एक फौजी शेयर करता है। कितनी कठिन ज़िंदगी वो जीता है, धूप में खड़ा रहता है, छाया में, हाइल्टी में जब रहता है, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। लड़ाई में जब वो रहते हैं, उनको एक तरफ अपने बच्चे की चिंता होती है, अपनी माँ की चिंता होती है, पर दूसरी तरफ वह देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपने देश के झंडे को ऊंचा रखने के लिए, अपने देश के मान को हमेशा ऊंचा रखने के लिए वह दिन रात खड़ा रहता है, हर समस्या से जूझता है। हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एक फौजी की ज़िंदगी बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। उसे भगवान लंबी उम्र दे, उनको दीर्घायु दे, उन्हें अपनी मंजिल में बढ़ने के लिए ज़्यादा रास्ते में परेशानी ना आए। भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी, आप सभी लोग जिसका बेटा फौज में है वो जानेगा, कैसे अपने एक छोटे से बेटे को, 17 साल के 18 साल के बेटे को तैयार करके वो भेजती है। जब बच्चा छुट्टी आता है तो माँ समझती है कि मेरी दुनिया यही है, मेरा संसार यही है। जब बच्चा जाता है छुट्टी काट के तो माँ रोती है, बहुत रोती है। और छोटा सा बच्चा, एक 20 साल का बच्चा भी रोते रोते सरहद में जाता है। उसे लगता है पता नहीं मेरी ये माँ से आखिरी भेंट है। फिर भी वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं जल्दी से छुट्टी आऊँगा, होली में आऊँगा, दिवाली में आऊँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। सभी भाई दिवाली में घर नहीं आ सकते, सभी भाई होली में घर नहीं आ सकते। बहन की शादी है, बहन इंतज़ार करती है अपने भाई का कि भाई मेरे को डोली में कंधा देगा, पर हर बहन की नसीबें नहीं होती, वो छुट्टी नहीं आ पाता। बहन यहाँ रोती है, भाई वहाँ सरहदों में रोता है। एक फौजी की बहुत कठिन ज़िंदगी है। शादी करता है, कम उम्र में उसकी शादी कर देते हैं, 24 साल, 25 साल, 26 साल। अपनी पत्नी को छोड़ के जब वो जाता है, उसकी पत्नी उसे रो के विदा करती है। वो अपनी पत्नी के सामने रोता नहीं है, अपनी पत्नी को वादा करके जाता है कि मैं जल्दी से छुट्टी आऊँगा। बहुत संघर्षमय जीवन होता है एक फौजी का और एक उसकी बीवी का। वो अपने पति का इंतज़ार करती है। जब एक फौजी की बीवी गर्भवती होती है तो वो इंतज़ार करती है, अपने पेट के बच्चे से बातें करती हैं कि तुम्हारे पापा आएंगे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना। किसी की आस से पूरी नहीं होती, छुट्टी नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तो पति उसको फ़ोन में बताता है कि मैं डिलीवरी के समय अवश्य आऊँगा, नामकरण घर में रहेंगे, धूमधाम से बच्चे का नामकरण करेंगे। पर सबके साथ ये नहीं हो पाता। कोई अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही देश में शहादत मिल जाती है, शहीद हो जाता है देश के लिए। कोई पत्नी अपने बच्चे को जन्म देती है इस आशा के साथ कि मेरा पति छुट्टी आएगा, मैं उसकी गोद में अपने बच्चे को दूंगी, पर बहुत कम ऐसा हो पाता है। बच्चे को देखे बिना ही कोई शहीद हो जाता है। बहुत कठिन ज़िंदगी, बहुत संघर्षमय ज़िंदगी एक फौजी की होती है। मुझे पता है, हमारे रिश्ते में एक लड़की थी, आईटीबीपी में तैनात थी। उसने अपने शादी का जोड़ा कर खरीद दिया था, उसकी सगाई हो गई थी। शादी के 10 दिन पहले उसको कल छुट्टी आना था। आज वह देश के लिए कुर्बान हो गई। क्या बीती होगी उसके परिवार वालों में। ऐसे ही बच्चों का, लड़कों का शादी तय होती है, दुल्हन माँ बहू घर लाने के लिए तैयार रहती है, बेटा शहीद हो जाता है। उन माँओं को प्रणाम है, उन बहनों को प्रणाम है, उन पत्नियों को प्रणाम है जिन्होंने अपने बच्चे, अपने पति, अपने भाई देश में समर्पित कर रखे हैं। मेरा देश महान है, मेरे देश के फौजी भाई महान हैं। आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम करती हूँ। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग दीर्घायु रहो, खुश रहो। अगर किसी को खुशी देखनी है तो फौजी में देखो,
अगर किसी को ईमान ढूंढना है तो फौजी में ढूंढो। फौजी हर समय अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए तत्पर रहता है। मैं सभी फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करें। उन परिवार वालों को, उन माँओं को, उन पत्नियों को, उन बहनों को, सभी को दिल से सल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जो एक फौजी अपने बीवी से बोलता है गाने द्वारा, ये मैं पहाड़ी बोल छन, तो आओ ये सुनो। तुमसे मेरी वीडियो कैसा लगे कमेंट द्वारा ज़रूर बताया। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आप ही लड़ूं लो, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आप ही लड़ूं लो, न होए उदास प्यारी जीती घर लो, न होए उदास प्यारी जीती घर लो। पीठी में पिठुआ मेरी, कानी में राइफल, पीठी में पिठुआ मेरी, कानी में राइफल, कमर में गोली सामनी दुश्मन हो लो। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आप ही लड़ूं लो, न होए उदास प्यारी जीती घर लो। मेरे दगाड़ा कुमाऊँ की लागी रछ फाजा, मेरे दगाड़ा कुमाऊँ की लागी रछ फाजा, तेरे दगाड़ा घर होनी मुकरनी मौजा। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आप ही लड़ूं लो, न होए उदास प्यारी छूटी घर लो। एक इस तरह से वो अपनी पत्नी को समझाता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, जय माँ काली।